नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनी कांट्रू है और मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स नई दिल्ली में रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट हूँ। मैं टीबी के पेशेंट्स को डायग्नोज करने में और उन्हें ट्रीट करने में भी ट्रेंड हूँ। सो टीबी के बारे में हम आज कुछ बात करेंगे। टीबी के बारे में हमारे सोसाइटी के अंदर काफ़ी कुछ मिथ्स हैं, कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं जिन्हें हम मानते हैं कि ये सत्य है और डॉक्टर की एडवाइस को हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहली मिथ जो है वो ये है कि मेरी खांसी जो 2 हफ्ते से अधिक है टीबी नहीं हो सकती। आपने जगह जगह देखा होगा और पढ़ा होगा कि 2 हफ्ते से ऊपर की जो खांसी होती है वो कई बार जो है डेंजरस हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। यदि इसके साथ आपको बुखार आ रहा है, आपका वज़न कम हो रहा है, थूक के अंदर खून आ रहा है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसको आपको चेक कराना बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा जो एक कॉमन मिथ होता है कि टीबी क्योरेबल नहीं होती है। एक बार किसी को टीबी हो जाए तो उसे हम क्योर नहीं कर सकते। इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस या फिर कोई भी बेस नहीं है, क्योंकि टीबी आजकल क्योरेबल हो गई है। चाहे वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो या ड्रग सेंसिटिव टीबी हो, इसको आसानी से क्योर किया जा सकता है। हमारे पास कई ऐसी दवाएं हैं जो ड्रग सेंसिटिव टीबी के लिए और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए अवेलेबल है। आसानी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में मिल जाती हैं। लेकिन हाँ, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल का आपको चेक करना बहुत ही अनिवार्य है और उनके साथ फॉलोअप लेना भी बहुत अनिवार्य है। तीसरा जो मिथ है कि जो टीबी होती है वो किसी को मेरे से नहीं हो सकती, ये तो ऐसा रोग है जो छुपा हुआ है, कई साल तक लोग इसको लेके चलते हैं, इससे ऐसा कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। ये एक बहुत ही खराब सिचुएशन है, क्योंकि यदि आप इस तरह की सिचुएशन को अपने दिमाग में पाल लेते हैं कि टीबी हार्मफुल नहीं है, तो बहुत ही डेंजरस है। एक तो टीबी यदि एक ही ऑर्गन में हो और डायग्नोज टाइम पे ना हो या ट्रीट ना हो, तो बाकी ऑर्गन्स में फैलने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। दूसरा, हमारे आसपास के लोग, जिनमें नेबर्स, हमारे कोवर्कर्स या हमारे घर के लोग, इन सब को टीबी हमारे से फैल सकती है। ना सिर्फ इतना, जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये कीटाणु जो होते हैं वो चले जाते हैं, चाहे उस समय उनमें सिम्टम्स ना ही आए, बल्कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो उस समय उनको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बहुत अनिवार्य है कि हम अपनी टीबी को ट्रीट करें और हमारे आसपास जो है उन्हें भी बचाएं टीबी फैलने से। हमारे जो पेशेंट्स होते हैं और उनकी फैमिलीज़ होती हैं, कई बार काफ़ी डिस्ट्रेस हो जाती है कि टीबी की बीमारी हमारे अंदर डायग्नोज हुई है, अब क्या होगा, अब हम मरने वाले हैं या कुछ ऐसा होगा। ऐसा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपकी टीबी की मेडिसिन शुरू हो जाती है तो 2 हफ्ते के अंदर ही ये 90% कीटाणु मार देती है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि मरीज जो होता है वो दूसरों को टीबी देने से काफ़ी हद तक जो है उसकी क्षमता काफ़ी कम हो जाती है, तो वो इन्फेक्टिव नहीं रह जाते। तो केयर गिवर्स के लिए ये एक बहुत ही अनिवार्य स्टेप है, क्योंकि आप जब अपने मरीज की तीमारदारी कर रहे होते हैं तो आपको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो भी मेडिसिन आपको दी गई हैं, आपके डॉक्टर ने लिखी हैं या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने आपको बताई हैं, उन्हें समय पर ले और अपने आप से उन्हें बंद ना करें। तो बहुत ही ज़रूरी है कि इसे फॉलो किया जाए। दूसरा, जो हमारे केयर गिवर्स और पेशेंट को डर रहता है कि साइड इफ़ेक्ट्स हमारे अंदर बहुत आ जाएंगे, इसके कारण हमारा लिवर एकदम ख़राब हो जाएगा, आगे काम नहीं करेगा, या फिर हमारी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। इन जो भी ये जो मिथ्स हैं, इनका कोई बेस नहीं है। हज़ारों मरीज हम लोग ट्रीट करते हैं और वो पेशेंट्स एकदम हेल्दी हो जाते हैं, उनके अंदर ऐसी कोई डेफिशिएंसी नहीं रहती या आगे के लिए ऐसा नहीं होता कि उनकी शारीरिक शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बल्कि वो कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं।
तो मेरा मैसेज सब लोगों को यही है कि हम अभी भी मानते हैं कहीं ना कहीं कि टीबी का कोई क्योर नहीं है और ये हमारे ऊपर भगवान का दिया हुआ एक श्राप है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीबी का कीटाणु जो है वो एक बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे पास एंटी ट्यूबरक्युलर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ना कि ड्रग सेंसिटिव टीबी के लिए, बल्कि दूसरी तरफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए भी। तो जितने भी ड्रग सेंसिटिव या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आती है, आजकल हमारे पास नए मेडिसिन्स आए हैं जिससे इन दोनों का क्योर पॉसिबल है और हम लोगों ने हज़ारों मरीज ट्रीट किए हैं। ना कि सिर्फ मैंने, बल्कि मेरे कॉलीग्स ने, जितने भी पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे इंडिया में हैं, उन्हें टीबी की बीमारी को ट्रीट करने का एक्सपीरियंस कई ज़्यादा है बाहरी देशों से। देखिए, आजकल हमने देखा है कि जो टीबी का कीटाणु है वो कॉमन मेडिसिन जो हमारी टीबी की होती है, जिन्हें HRZE बोला जाता है, उनके लिए वो सेंसिटिव नहीं रह जाती कई बार। यानी कि ये मेडिसिन इस कीटाणु के ऊपर काम नहीं करती हैं। उसके कई सारे कारण हैं, सारे कारण तो हम अभी नहीं गिना सकते, लेकिन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि कई बार हम मेडिसिन अपने आप ही बंद कर देते हैं और जो कीमोथेरेपी जिसे हम कहते हैं, टीबी की कीमोथेरेपी, एंटी ट्यूबरक्युलर मेडिसिन, उसे हम कट ऑफ कर देते हैं। उससे क्या होता है कि टीबी का कीटाणु एक अनहोनी शक्ति लेके, एक बहुत ज़्यादा लेवल पे शक्ति लेके अपने आप को इन ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट कर देता है, यानी इनका कारगर होना टीबी के बेसिले पे कम हो जाता है। सो ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी या तो एक ड्रग को रेजिस्टेंट होता है या मल्टीपल ड्रग्स को रेजिस्टेंट होता है। यदि 2 मेन ड्रग्स को रेजिस्टेंट होता है उसे MDR कहा जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। यदि 2 से ज़्यादा, स्पेशली जो इंजेक्शन दिए जाते हैं टीबी के अंदर, उनको भी रेजिस्टेंट हो जाए, या और भी थर्ड लाइन मेडिसिन जिन पे ये रेजिस्टेंट हो जाता है, तो XDR कहलाता है, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। सो इसी तरह से जब रेजिस्टेंस नंबर ऑफ ड्रग्स को बढ़ जाती है तो वो और भी जो है खतरनाक हो जाता है मरीज के लिए, डॉक्टर के लिए। इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि नंबर ऑफ ड्रग्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें सेकेंड लाइन ड्रग्स में से चूज करने पड़ते हैं और इनके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन इन दोनों टीबी का इलाज पॉसिबल है, कंप्लीटली क्योरेबल होती है ये कंडीशन, यानी बॉडी के अंदर से बिल्कुल गायब हो जाती है। हम अपने मरीजों को समझाते हैं कि एस्मा जैसी बीमारी कंप्लीटली क्योरेबल नहीं होती, बल्कि टीबी जैसी बीमारी जो कि एक इन्फेक्शन के कारण है, इस कीमोथेरेपी से कंप्लीटली क्योरेबल हो जाती है। सो इसको लेके कोई भी शक ना रखें। यदि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, वेट लॉस हो रहा है, खाना कम खा पा रहे हैं, भूख नहीं लग रही, बुखार नहीं जा रहा, एंटीबायोटिक का कोर्स हो चुका है, तो अपने आप को तुरंत अपने नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर से या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से चेक कराएं। जो भी लोग रेजिस्टेंट टीबी के साथ हमारे पास आते हैं तो वो काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारी नंबर ऑफ मेडिसिन जो हैं बहुत ज़्यादा है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इस चीज़ को लेके कोई शक नहीं है हमारे दिमाग में भी, क्योंकि जो मेडिसिन होती हैं वो बॉडी के ऊपर थोड़ी सी हार्श होती हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा प्रमाण और सबसे अच्छा इफ़ेक्ट जो होता है वो कंप्लीटली क्योरेबल कंडीशन होती है। यानी एट द एंड ऑफ मेडिकेशन, जब आपकी मेडिसिन पूरी हो जाएगी तो आप कंप्लीटली क्योर हो जाएंगे। और ये साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं मोमेंट्री होते हैं। 95% लोग जो हम देखते हैं उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं, केवल 5% लोगों को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और मेजर साइड इफ़ेक्ट्स केवल 1% लोगों को आते हैं। सो इतने कम परसेंटेज ऑफ लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और वो साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो मैनेजेबल होते हैं। उन कंडीशंस में कई बार हम मेडिसिन देते हैं जिससे ये कंडीशन ठीक हो जाती है, या फिर टीबी की दवा चेंज कर देते हैं। सो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आप अपनी मेडिसिन को अपने आप ना बंद करें, अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से या फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क में रहें। वो आपके साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करेंगे, कहाँ पे दवा देनी है, कहाँ दवा नहीं देनी है, ये तय करेंगे, और कौन से टेस्ट आपके रेगुलरली होने चाहिए वो भी आपको बताएंगे।